हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जो कि किसी सब्जेक्ट के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बल्कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो 12th वाले स्टूडेंट हैं और जिन्हें 2022 बोर्ड एग्जाम देना है वो केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, किस तरह केमिस्ट्री को टाइम टेबल में इंक्लूड करें, किस प्रकार से केमिस्ट्री पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो केमिस्ट्री में भी हर साल पूछे जाते हैं। सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा क्योंकि 3 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास है जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। ठीक है, हर साल मैं इस प्रकार की वीडियोज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराता रहता हूं और अभी जल्द ही मैंने 12th हिंदी की और इंग्लिश की तैयारी कैसे करें इस पर भी मैं वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं। तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए 12th केमिस्ट्री की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सभी का सिलेबस आपका चेंज हो चुका है, सभी को पता है। तो देखिए केमिस्ट्री है क्या, सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि केमिस्ट्री जो है वो क्या है। तो यहां पर आप लोग लिखिए केमिस्ट्री। ठीक है, अब केमिस्ट्री में ये कितने चीज़ों से मिलकर बना होता है, आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री जो है वो कितने चीज़ों से मिलकर बना होता है। नंबर वन आपके जो चैप्टर्स में थ्योरीज होती हैं, ठीक है, थ्योरी। नंबर 2 आपका क्या है, फार्मूला। क्या, फार्मूला, यानी कि थ्योरी होगा तो फार्मूले भी उसमें होंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। नंबर 3 है न्यूमेरिकल, ठीक है। नंबर 4 है रिएक्शंस, यानी कि अभिक्रियाएं, ठीक है, रिएक्शंस। और नंबर 5 है प्रयोगशाला विधि, ठीक है। तो ये सब चीजें मिलकर केमिस्ट्री का निर्माण करती हैं, रसायन विज्ञान का। तो देखिए सबसे पहले आपको चैप्टर्स पढ़ने होंगे। जैसे सॉलिड स्टेट चैप्टर है तो उसमें आपका थ्योरी होता है। जैसे सॉलिड स्टेट में ठोस क्या होता है, ठोस कितने प्रकार का होता है, क्रिस्टल में दोष क्या होते हैं, साटकी दोष, फ्रैंकल दोष, तो ये सब थ्योरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नंबर 2 फार्मूला। अब जो चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर यानी कि विलयन चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे सूत्र होते हैं, फार्मूला, जैसे मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज। तो ये सब आप जब जानेंगे तभी तो आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। तो फार्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें तीसरा हमने रखा है न्यूमेरिकल्स को। अब देखिए, अगर आपको फार्मूला पता है, ये दोनों एक दूसरे से अटैच हैं, एक फार्मूला और एक न्यूमेरिकल। अगर आपको फार्मूला पता होगा तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स, चूंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 से 25 नंबर का प्रतिभाग होता है आपके एग्जाम में, 20 नंबर के तो कम से कम पूछे ही जाते हैं। तो ऐसे में न्यूमेरिकल्स को भी आपको सॉल्व करना है। 4th है रिएक्शंस, यानी कि अभिक्रियाएं। तो अभिक्रियाओं में जैसे आपका जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कार्बनिक रसायन, तो उसमें आपकी जो अभिक्रियाएं हैं, जैसे वुड्स अभिक्रिया, कुछ नियम है जैसे राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम। ठीक है, तो नियम और अभिक्रियाओं को भी पढ़ते रहें। अभिक्रियाओं में वुड्स अभिक्रिया और उसके बाद में कार्बिल अभिक्रिया और भिराइमर टीमन अभिक्रिया, बहुत सारी अभिक्रिया। प्रयोगशाला विधि में जैसे हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है बहुत सारी प्रयोगशाला विधि। तो इन सब चीजों से मिलकर केमिस्ट्री बनती है। ये तो इंट्रोडक्शन था। ठीक है, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है न्यू सिलेबस के हिसाब से, वो अब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि जो केमिस्ट्री होती है कितने चीजों से मिलकर बनी होती है। अब जब न्यू सिलेबस की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी चीज को पढ़ने से पहले उसके बारे में समझना जरूरी होता है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री के न्यू सिलेबस को समझ लीजिए, यानी कि जो आपका नया सिलेबस जारी हुआ है 2022 का, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब आप न्यू सिलेबस समझे रहेंगे, ठीक है, न्यू सिलेबस, जब आपको न्यू सिलेबस पता रहेगा तभी आप लोग ये जान पाएंगे कि हमें किस चैप्टर में से कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन सा चैप्टर पूरी तरह हटा दिया गया है। क्योंकि अभी भी आप जब बुक लिए होंगे आपने देखा होगा कि आपके पास बुक्स जो है उसमें वो सब टॉपिक भी दिए गए हैं जो आपके 30% सिलेबस में नहीं है। यानी कि जो 30% सिलेबस कट कर दिया गया है यूपी बोर्ड द्वारा, वो भी आपके बुक में दिया गया है। ऐसे में आप वो भी पढ़ लेंगे, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है। वो अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जो 70% सिलेबस बचता है उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश का बुक लाए होंगे अगर, तो इंग्लिश के बुक में वो सभी चैप्टर्स दिए गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम से हटा दिए गए हैं, तो उनको आपको
नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री के न्यू सिलेबस को समझ लीजिए, सिर्फ केमिस्ट्री के नहीं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके न्यू सिलेबस को समझें। दूसरा देखिए हमारा क्या है, चैप्टर वाइज केमिस्ट्री को पढ़ते रहें। जैसे चैप्टर आपका फर्स्ट है सॉलिड स्टेट, उसको पढ़ लें अच्छे से। जिस चैप्टर को आप पढ़ें उसको अच्छे से पढ़ें, लास्ट तक पढ़ें, ठीक है। यानी कि कोई टॉपिक उससे ना छूटे, ताकि आगे चलकर आपको वो चैप्टर ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ें तो उसे फाइनली पढ़ें, ठीक है, पूरी तरह। साथ में जिस चैप्टर को पढ़ें उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पढ़ते रहें। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्या आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस ही तो आते हैं। तो आपने चैप्टर तो पढ़ लिया, लेकिन चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको तो आपने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी आप लोग पढ़ते रहें। और जो भी कुछ आप पढ़ें, मान लीजिए चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका एक नोट बना लें। जैसे नोट को मैंने नहीं लिखा, लेकिन नोट आप लोग बना लें, ठीक है। उसके बाद में बात आती है टाइम टेबल की। तो आप लोग टाइम टेबल सभी सब्जेक्ट का बना लें, ठीक है। टाइम टेबल सभी सब्जेक्ट का बना लें, उसमें केमिस्ट्री तो इंक्लूड करेंगे ही, क्योंकि केमिस्ट्री आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो केमिस्ट्री को भी उतना टाइम दें जितना आप लोग फिजिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स को देते हैं। तो 1 घंटा अगर आप लोग 2 घंटा 1 घंटा जितना आप लोग टाइम टेबल बनाएं उस तरह से पढ़ाई करें, और उस जो कुछ भी पढ़ें उसका नोट्स बनाते रहें, ठीक है। मान लीजिए आपने ठोस अवस्था चैप्टर पढ़ा तो उसका नोट आपके पास होना चाहिए, ताकि बाद में आप ठोस अवस्था चैप्टर को मात्र 10 मिनट में रिपीट कर सकें जब आपके पास नोट्स रहेंगे, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स बनाते रहना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते रहना। जैसे आपने ठोस अवस्था बिलायन चैप्टर पढ़ा तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़िए। आप ये समझिए कि बिलायन चैप्टर जो है उससे न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, फार्मूला भी पढ़ते रहना है। तो आगे हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आता है हमारा मेन मुद्दा, चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला को भी याद करें। यानी कि जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, फार्मूले का मतलब सूत्र, ठीक है, उनको आप लोग निरंतर लर्न करते रहिए। क्योंकि अगर आपको फार्मूला याद रहेगा, जैसे 2 चैप्टर न्यूमेरिकल्स के लिए जाने जाते हैं, आप सभी को पता है 2 चैप्टर हैं जिससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ज़्यादातर। एक विलयन यानी कि दूसरा चैप्टर, एक है आपका केमिकल काइनेटिक यानी कि रासायनिक बलगतिकी, इसी से न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यही 2 चैप्टर फेमस हैं। तो इन दोनों चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी सूत्र हैं, उनको आप लोगों को याद कर लेना है। क्या? फार्मूला, ठीक है। जैसे मोलरता, मोल प्रभाज, ठीक है, मोल अंश, ये सब हो गया। उसके बाद में रासायनिक बलगतिकी में भी आपका वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए सब आपको याद रखना है, तभी आपका न्यूमेरिकल लगेगा, ठीक है। तो चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले को भी आप लोग याद कर लीजिए। 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, दोनों चैप्टर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं समझा दूँ आपको। जैसे आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स चैप्टर हैं, इसमें आपका हाइबर विधि होगा, और जो 1-2 विधियाँ हैं वो आपकी बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछी जाती हैं, मतलब इंपॉर्टेंट हैं। तो उन सबको आप लोग पढ़ लीजिए। हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण आपको जरूर पढ़ना है। तीसरा देखिए, सभी चैप्टर के न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करते रहें। अब जब आपने इनको पढ़ लिया फार्मूले को, तो न्यूमेरिकल 2 ही चैप्टर से मेनली पूछे जाते हैं। देखिए, एक विलयन, एक रासायनिक बलगतिकी, तो न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करते रहें। फार्मूला आपको याद ही है, तो ऐसे आप लोग फार्मूला याद रखेंगे, एक नोट बना लें, उसी नोट में फार्मूले को भी लिख लें। सुबह उठकर 1-2 घंटे याद कर लें, पूरा फार्मूला याद हो जाएगा। केमिस्ट्री का नोट्स बनाते रहें, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ अभी, ठीक है, कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसका नोट्स बनाते रहें, ताकि बाद में उसी नोट्स को उठाकर आप लोग क्या कर सकें, उस पूरे चैप्टर को क्लियर कर सकें, लर्न कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है, जैसे थ्योरी हो गया, फार्मूला हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गया। अब रिएक्शंस बचती हैं और प्रयोगशाला विधि। तो देखिए, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधियों को भी पढ़ते रहें। यानी कि जो आपके इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि हैं, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे इसमें से जिनको ये भी नहीं पता कि प्रयोगशाला विधि होती क्या है और ये कितने नंबर की आती है, ठीक है। तो प्रयोगशाला विधियों को भी आपको पढ़ते रहना है। 2-3 चैप्टर इसके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पी ब्लॉक एलिमेंट, इस चैप्टर से प्रयोगशाला विधि ज़्यादातर पूछी जाती हैं और हमेशा पूछी जाती हैं, तो इनको आप लोग क्लियर कर लीजिए। उधर जो आपके चैप्टर्स हैं, जैसे एथिल एमीन बनाने की विधि, एमीन चैप्टर में, ठीक है, एमीन चैप्टर में एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि, एसिटाल्डिहाइड, तो ये सब आपको पढ़ लेना। कुछ फर्स्ट जो आपका केमिस्ट्री है उसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें पी ब्लॉक एलिमेंट के ज़्यादातर प्रयोगशाला विधियाँ पूछी जाती हैं। जो आपका सेकंड केमिस्ट्री है उसमें से भी कुछ पूछे जाते हैं, तो वो आप लोग पढ़ते रहें। मैं भी आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ प्रयोगशाला विधि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। तो कुछ भी आपको चाहिए सर्च कीजिए, हमारे चैनल पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है टॉपिक
केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को भी पढ़ते रहें। अब अभिक्रियाएं तो आपको फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतनी नहीं मिलेंगी, ठीक है, मिलेंगी आगे चलकर, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा अभिक्रियाएं हैं। तो इसमें आपको फर्स्ट केमिस्ट्री में कुछ नियम मिलेंगे, जैसे हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, तो इन सबको पढ़ लीजिए। फैराडे का नियम विद्युत, ठीक है, तो ये सब विद्युत अपघटन का नियम, फैराडे का, ये सब आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है उसमें आपका जैसे वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, राइमर टीमन अभिक्रिया, कार्बिल अमीन अभिक्रिया, बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं वहाँ पर, कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। तो उन सबको भी आप लोगों को पढ़ते रहना है रेगुलर। समझ में आ रहा है? तो अभिक्रियाओं का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब। फोर्थ देखिए, केमिस्ट्री का नोट्स तो आप लोग बना ही रहे हैं, ठीक है, बट देखिए तो आपका हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, जो नोट्स आप बना रहे हो उसे सुबह उठकर पढ़िए ताकि टॉपिक्स आपको याद रहे। यानी कि जो नोट्स आपने, मान लीजिए नोट्स आपने बना लिया सभी सब्जेक्ट का, अब उसको आपने रखने के लिए बनाया है, किस लिए आपने मेहनत किया है, उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। कि नोट्स रहेगा तो मैं 2-4 मिनट 10 मिनट में पूरा चैप्टर पढ़ लूँगा, तो उसी के लिए नोट्स बनाया जाता है ताकि सारे टाइम में हमारी बेटर तैयारी हो सके। एग्जाम टाइम में अगर आप वो नोट खोल दें और आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए 1 घंटा पढ़ लें, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ नोट्स बनाते रहें, सुबह उठकर उसे पढ़ें। सुबह उठकर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि सुबह उठकर पढ़ने से हमें ज़्यादा याद होता है, ज़्यादा हमारी माइंड सेट होती है। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा कि 12th केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो ये सब आप लोगों को निरंतर पढ़ते रहना है। जो कुछ आप कहेंगे मैं वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा, बस आप लोग कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सभी वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें।